श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भाव में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए उनके सम्मुख दीपक जलाना शुभ माना जाता है। आमतौर पर लोग घरों में पीतल, तांबे या फिर मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार आपने लोगों को आटे का दीपक जलाते भी देखा होगा। तो क्या आप जानते हैं आटे का दीपक क्यों जलाया जाता है? बता दें, आटे का दीपक जलाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल आटे का दीपक किसी विशेष कामना के लिए जलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया है कि जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी आटे का दिया दूर करने में सक्षम है। आटे के दीपक को लेकर मान्यता है कि ये विशेष दिनों में और विशेष परिस्थितियों में जलाए जाते हैं। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आटा का दीपक घटते या फिर बढ़ते क्रम में जलाए जाते हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन और 31 दिन। तो आइए आज आपको बताते हैं आटे के दीपक से जुड़े कुछ प्रयोग जिससे आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में आटे के दीपक के क्रम इस तरह बताए गए हैं। एक दीपक से शुरुआत कर उसे 11 तक ले जाया जाता है। जैसे संकल्प के पहले दिन 1, फिर दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 3, चौथे दिन 5 और फिर अगले दिन 7 और ऐसा 11 दिन करने से बाद अगले दिन से फिर घटते क्रम में दीपक जलाए जाते हैं। जैसे 10, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। दोस्तों, अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको आटे का दीपक लगातार 11 दिन का संकल्प लेकर माता लक्ष्मी के सम्मुख रोजाना जलाना चाहिए। इस उपाय से आपकी घर में आ रही पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। इसके अलावा आप आटे में हल्दी मिलाकर देसी घी का दीपक जलाने से भी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि बजरंग बली के आगे आटे के दीपक प्रज्वलित करने से कर्ज से मुक्ति, आर्थिक तंगी और शनि प्रकोप से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह मां अन्नपूर्णा देवी को भी आटे के दीपक जलाकर घर में आर्थिक तंगी दूर करने की मुराद मांगी जाती है। दूसरे दीपकों की तुलना में आटे के दीप को ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। दोस्तों, कर्ज से मुक्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी, बीमारी, संतान प्राप्ति, खुद का घर, गृह कलह, पति पत्नी में विवाद आदि समस्याओं के निवारण के लिए आटे के दीप संकल्प के अनुसार जलाए जाते हैं। कुंडली में राहु केतु के दोष को दूर करने के लिए घर के मंदिर में आटे का दीपक जलाएं। इस दौरान अलसी के तेल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा शनिवार को सरसों के तेल में दीपक जलाने से शनि ग्रह से छुटकारा मिलेगा। आटे का दीपक जलाने से अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इसके बाद इस उपाय को करना बंद करें। प्रभावित व्यक्ति को नियम के मुताबिक दीपक जलाना चाहिए। इसे बीच में छोड़ देने से आगे मनोकामना पूर्ण होने में दिक्कत आती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिवजी अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिवजी की विधि विधान से पूजा करना भक्तों की हर मुराद पूरी करवा देता है। माना जाता है कि भगवान शिव तो केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस इसके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है, वरना गलत तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी नाराज भी हो सकते हैं।
शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा में नहीं हो, क्योंकि पूर्व दिशा को ही भगवान शिव का मुख्य द्वार माना गया है। ऐसे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव के द्वार में अवरोध पैदा होता है। इससे शिव जी नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय व्यक्ति का मुख उत्तर और पश्चिम दिशा में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में भगवान शिव का कंधा और पीठ होती है। लिहाजा इन दिशाओं की ओर मुख करके जल चढ़ाने से उसका पूरा फल नहीं मिलता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख रहना सबसे अच्छा माना गया है। ऐसा करने से जलाभिषेक का पूरा फल मिलता है। शिवजी प्रसन्न होंगे और आपकी हर मुराद पूरी होगी। दोस्तों, शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे या पीतल के पात्र से चढ़ाएं। चांदी के पात्र से भी जल चढ़ाना शुभ है, लेकिन स्टील के लोटे या पात्र से कभी भी जल ना चढ़ाएं। स्टील या लोहे पर शनि राहु का प्रभाव रहता है, जो अशुभ फल देता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल्दी से जल ना चढ़ाएं, बल्कि एक छोटी धारा बनाकर जल चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव के टोटके उपाय व मंत्र जानने के लिए आप हमारे चैनल श्रद्धा भाव को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं।